एवरीवन, सो दिस साइड प्रगति फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट दी BMRIT। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो BMRIT कोर्स है वो पैरामेडिकल कोर्स है जो कि जिम्स में होता है, और इसकी जो रैंक है वो सेकेंड रैंक आती है पैरामेडिकल कोर्सेज में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट दिस कि जो BMRIT है उसका फुल फॉर्म ये होता है कि बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली ये टोटल फोर ईयर्स का कोर्स है। तो इसमें जो है 3.5 ईयर्स का प्रॉपर थ्योरी वगैरह होगा, और बाकी जो 6 मंथ बच रहा है वो आपके पोस्टिंग्स वगैरह में क्लिनिकल्स में जाएंगे, जिसमें इंटर्नशिप बेसिकली आप इसको कह सकते हो, जिसमें आप प्रॉपर सिर्फ इंटर्नशिप वर्क करोगे कि क्या क्या होता है, कैसे मशीन्स वगैरह आप चलती है, कैसे हम प्रोसीजर आगे करते हैं पेशेंट्स के साथ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये रहेगा कि इसके स्कोप्स वगैरह क्या है BMRIT के। सो BMRIT के स्कोप्स बहुत अच्छे हैं। लाइक आप पहले तो टेक्नीशियन बन सकते हो रेडियो के, आप डॉक्टर के साथ हेल्प कर सकते हो उनके रेडियो या एक्सरेज वगैरह में। आफ्टर डेट इसके बाद सेकेंड अपॉर्चुनिटी आता है कि रिसर्च फील्ड में आप जा सकते हो। थर्ड वन आता है कि आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। लाइक अगर आपने MSc वगैरह कर ली है तो आप डायरेक्टली टीचिंग लाइन में जा सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर आप आराम से बन सकते हो। आफ्टर डेट आपके पास बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आती है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है जिसमें आप एम्स में वर्क कर सकते हो एज अ रेडियोलॉजिस्ट। सो इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, और सैलरी प्राइसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। लाइक 40,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है गवर्नमेंट में, और वो अप्रॉक्स बढ़ते जाते हैं, लाइक 50-60 जितनी आपकी एक्सपीरियंस होती जाएगी उतना होता है। बट फ्रेशर की स्टार्टिंग 35 to 40,000 में होती है इन सेंट्रल गवर्नमेंट में। आफ्टर डेट आपका आता है कि आप ये पूछेंगे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं BMRIT के। सो BMRIT के सब्जेक्ट इट्स लिटरली वेरी टफ होते हैं इन कंपेयर टू BMLS फर्स्ट सेमेस्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटमी आती है, फिजियो आता है, एंड रेडियो रहता है। और हाँ, जो लोग ये सोच रहे थे कि हमने फिजिक्स छोड़ दिया, हमें सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना है, तो BMRIT में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, और इन दी लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा फिजिक्स का कॉम्प्लेक्शन है। और बाकी रेडियोलॉजी का बहुत है, लाइक आपको मशीन्स वगैरह रेस कैसे आ रही है ये सब आपको पढ़ना है। और आपका फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। इफ़ अगर आप एनाटमी फिजियो में ध्यान नहीं देते हो तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में और बाकी जो आपके इंटरनल्स होंगे, फिर आपके एक्सटर्नल में भी बहुत ज़्यादा आप पीछे रह जाओगे और बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइक आप फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देख सकते हो, अभी जो बैचलर्स का आएगा रेडियो का आया है तो उसमें काफ़ी बच्चे फेल हैं बिकॉज ऑफ एनाटमी एंड फिजियो। बस रेडियो में और फिजिक्स में तो सब पास हो जाते हैं, बट एनाटमी में फिजियो में नहीं हो पाते हैं। सो इस बात का आप ध्यान रखना कि अगर आप आ रहे हो और आपने BMRIT चूज़ करा है, सो फुल फोकस रखना अपने पढ़ाई पर। एनाटमी फिजियो तो बहुत ज़्यादा, और फिजिक्स तो आप पहले से पढ़ के आए तो वो बेसिक रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, बाकी सेकेंड सेमेस्टर में आपको फुल्ली फिजिक्स पढ़ा जाएगा। और रेडियो आपका फर्स्ट न्यू सब्जेक्ट रहेगा, तो इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बट हाँ, ये है कि आपको रेडियो में समझ में आ जाएगी चीज़ें अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। आफ्टर डेट तो ये BMRIT का कोर्स है, और ये अच्छा कोर्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेकेंड रैंक पे आ रहा है तो अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप इससे डायरेक्टली टीचिंग में बेस्ट तरीका तो आपका टीचिंग ही है। अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट पे नहीं जाना चाहते हो, टेक्नीशियन पोस्ट पे, तो टीचिंग ही है, क्योंकि टीचिंग की सैलरी भी अप्रॉक्स अच्छी जाती है। लाइक 50 से 70,000 आपकी चली जाती है अगर आप मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में अगर आप टीच कर रहे हो आफ्टर MS। आई थिंक आपको ये BMRIT की सारी फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और इफ़ यू have any doubt regarding the course, so comment me. Thank you. Bye bye guys.